तो गांव में जो हमारे बड़े भाई हैं जी। जो बचपन में उनके साथ दौड़ते थे, बिल्कुल। तो आज की डेट में वो आर्मी में हैं। जी, के अंडर कोचेस के अंदर। हाँ, मंडी में मतलब एथलीट चमन भाई अपने, जी। तो फिर वो हमें मतलब तैयारी करवाते थे। जी। वहाँ पर वो गिर गया था, मतलब जो पहले जैसे दो स्टार्ट कर रहे थे। जैसे आ जाते हैं लोग, फिर जो मैं खड़ा होता तो अगला बंदा बहुत ही आगे था। उसके बाद उन्होंने एडमिट कार्ड निकाला, रिजल्ट पेन लिया, फिर अपना रोल नंबर उन्होंने ऊपर लिखा, फिर जो मैथ लिस्ट में नंबर था वो नीचे लिखा, फिर मैं चेक करता रहा तो बिल्कुल सेम था। फिर मुझे यकीन हुआ कि नहीं, शांति के लिए नहीं, अब मेरा सिलेक्शन हाई लेवल सिलेक्शन हो चुका है। इस टाइम बहुत ही खुशी हुई। पापा ने क्या बोला था उसको? बहुत खुशी का पल होता है ये, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें वो मेहनत का फल मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। जितना हो सकता है नशे से दूर रहो। जी। नशा है जो युवा को बर्बाद कर देती है। जितना पढ़ाई जरूरी है उतनी फिटनेस भी जरूरी है, और आप खेल के क्षेत्र में मतलब भाग लो। जी। और नमस्कार साथियों, मैं जीवन चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है जिसने अपनी मेहनत से भारतीय सेना की अग्निवीर स्कीम के तहत भारतीय सेना में अपना चयन प्राप्त किया है। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त मैं यहाँ पर ज़ाया नहीं करते हुए सीधा मिलते हैं भारत भूषण से। धन्यवाद। भारत भूषण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वीडियो में, और भारतीय सेना में शामिल होने के लिए और चयनित होने के लिए बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत भूषण जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को और हमें स्वयं बताएं। तो परिचय। मेरा नाम भारत भूषण है और मैं सिराज के एक छोटे से गांव चिवड़ी का रहने वाला हूँ। जी। तो मेरे पिताजी का नाम श्री कुलदीप सिंह है जी। और माताजी का नाम श्रीमती रीता देवी है। तो मैंने अपनी 12वीं कक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिवड़ी से पास की है, और मैं अभी VGC मंडी में BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। जी, बहुत अच्छे। तो मैं भारत भूषण जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो भारतीय सेना में जाने का जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो आपको कहाँ से मिली, या कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में, या कोई ऐसी घटना जिससे आप प्रभावित होकर आपने ये सोचा कि मैं भारतीय सेना में जाऊँगा? बचपन में मतलब हर कोई जो लड़का होता है जी। भारतीय सेना में जाने का सपना देखता है। जी। और ज़्यादा तो हिमाचल के जो लड़के होते हैं, जी। और ज़्यादातर उनका सपना बचपन में रहता है कि भारतीय सेना में जाओ, क्योंकि इस देश की सेवा करने का मतलब सबसे जो बड़ा पद है वो एक आर्मी के थ्रू मतलब सेवा कर सकता जी। है। जी। जी। और इंस्पिरेशन तो मेरी मोटिवेशन तो वही है, मतलब गांव में जो हमारे बड़े भाई हैं जी। जो बचपन में उनके साथ दौड़ते थे, बिल्कुल। तो आज की डेट में वो आर्मी में है, जी। बढ़िया है, रैंक पद में है। जी। तो फिर हम भी बचपन में सोचते थे कि कल दिन हम भी उनकी तरह बनेंगे। जी। जैसे हमारे गांव से उमेश भाई है जी। मतलब, और भी 2-3 हैं जो मतलब आर्मी में लगे हैं। आर्मी में लगे हैं। उनसे हमें मोटिवेशन मिली है कि हमने भी कल दिन आर्मी में ही जाना है। जी। तो थोड़ा और आगे चलते, थोड़ा आपसे जानते हैं कि आपने भर्ती की तैयारी कैसे की, किस तरह से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि इसमें जितना अगर मुझे मालूम है कि अग्निवीर स्कीम के तहत आपको सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होता है, और उसके बाद आपका जो फिजिकल होता है वो ग्राउंड में होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है, उसकी आपने तैयारी किस तरह से की थी, और वो किस तरह से रहा था आपका उस वक्त? सबसे पहले जो उसमें रिटन टेस्ट होता है जी। उसकी तैयारी मैंने मंडी में की थी। जी। जो वहाँ पे कोचिंग सेंटर IBT, जी। तो वहाँ पे मैंने मतलब कोचिंग गई थी। जी। फिर उसके बाद जो मेरा रिटर्न वो था 23 अप्रैल को जी। था कांगड़ा में। जी। तो फिर वहाँ पे जो मैंने अपना मतलब रिटर्न दिया था, जी। तो फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद उसका जो परिणाम वो मतलब घोषित हो गया था। जी। तो उसमें मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। जी। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब 5 या 6 मंथ मंडी पड़ल मैदान में तैयारी की थी। अच्छा, जब मतलब कि 2-3 महीने पहले निकल गया था उसका CBT का हाँ, रिजल्ट वो हो गया था जी। फिर उसके बाद हमें फिर टाइम मिला 5 या 6 मंथ का मतलब ग्राउंड में तैयारी करने के लिए। फिर उसके बाद मैं जो मंडी पड़ल मैदान है फिर वहीं मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। वहाँ किस तरह से रहती है आपकी तैयारी मंडी में? आप अकेले करते तैयारी, या ग्रुप बना के, या किसी के अंडर, कोचेस के अंडर? हाँ, मंडी में मतलब एथलीट चमन भाई अपने, जी। तो फिर वो हमें मतलब तैयारी करवाते थे। जी। मतलब रेस ऑर्गेनाइज करवाते थे वहाँ पे वो मतलब। फिर जो ये पहले तो मतलब कि हमारी तैयारी उतनी नहीं थी। जी। जब से चमन भाई मेरा मतलब फिर रेस करवाना शुरू किया वहाँ पे, जी। तो फिर भीड़ में जो हमें एक्सपीरियंस मिला कि बिल्कुल। कैसे मतलब कि भीड़ से आगे निकलना है जी। और कहाँ से हमें मतलब खींचनी है, जी। मतलब उन्होंने सब कुछ बताया वहाँ पे। बिल्कुल जी। तो
फिर जो भाई उधर रेस ऑर्गेनाइज करवाते रहे और उसमें दौड़ते रहे, तो उसमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। जब फिर हम भर्ती से एक मंथ रह गया था जी। तो फिर मतलब कि वो हो चुका था, मतलब कि हम अब ग्राउंड निकालने लायक बन चुके थे। जी। हाँ जी। थोड़ा जब आप ग्राउंड में दौड़ते थे उससे पहले, या आप जब घर में होते थे, जब आपका स्कूलिंग का टाइम चल रहा होता, क्या उस वक्त आप इस तरह से कुछ एक्टिविटी करते रहते, या रनिंग करते रहते, या फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देते थे उससे पहले? रनिंग तो मैं 9th या 10th से स्टार्ट करता था, वो आपके साथ तो करता था। बिल्कुल। भाई ने मेरी तैयारी करवाई है, हाँ। बचपन से भाई के साथ तो वो दौड़ाते थे मुझे और तैयारी करवाते थे। जी। मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहता हूँ, भारतभूषण जी हमारा इनके साथ पारिवारिक संबंध है, ठीक है, और हमारे रिश्तेदार है, और मेरे रिश्ते में मेरे छोटे भाई है। तो बचपन में हम साथ में ट्रेनिंग किया करते थे, तो बाद में तो अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। हाँ, मतलब मेरे आज मतलब अग्निवीर में सिलेक्शन, उसमें भाई भी बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने बचपन से मेरी मतलब तैयारी करवाई है। बहुत बहुत आभार आपका इसके लिए। मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, जब मंडी में आप थे और आपका फिजिकल के लिए आपकी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी, तो आपका उस वक्त माइंड में क्या ख्याल था कि आपकी जो तैयारी, आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड थे कि हाँ अब मैंने इतनी का तैयारी तो कर ली है, मेरा ग्राउंड क्लियर हो जाएगा? क्या इस तरह का आपका था कि थॉट की हो जाएगा मेरा? हाँ, मतलब हमें तैयारी उस हिसाब से की थी ना हमने, मतलब कि ग्राउंड हमारा क्लियर हो जाएगा जी। तो हमने मतलब जो मैंने आपको बताया कि 7 बैच मतलब रेस ऑर्गेनाइज कराया करते थे, तो उसमें हमें मतलब कि 150 या 200 बंदे लगाते थे। तो उसमें हमें एक्सपीरियंस मिल गया था दौड़ने का कि नहीं, 2, 3 या 4 बार दौड़े हम, फिर एक्सपीरियंस मिल गया कि भीड़ में कैसे भागना है। फिर उस रेस में दौड़ते दौड़ते हमें इतना हो चुका था कि नहीं अब हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि जब आप मंडी में ट्रेनिंग कर रहे थे और साथ में चमन भाई जी के साथ में कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है उससे, बाकी मेंटली और फिजिकल तो हुई है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं जान चुका हूँ आपकी तैयारी किस तरह से हुई, कि आपका टेस्ट किस तरह से हुआ था, और अब मैं जानना चाहता हूँ जब आपकी रैली हुई थी, आई थिंक नवंबर दिसंबर के आसपास 2024 में हुई थी, तो उस वक्त का जो भर्ती का एक्सपीरियंस था, ठीक है, आप किस तरह से वहाँ भर्ती पे गए, वहाँ किस तरह से आपने रनिंग पास की, किस तरह से आपने फिजिकल पास किया, किस तरह से आपने मेडिकल पास किया, उस चीज़ के बारे में मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा इन शॉर्ट में बता दें। पहले तो मतलब इस टाइम मैंने आपको बताया कि जैसे रिटन में क्लियर हो गया था, उसके बाद मैं 5 या 6 महीने ग्राउंड की तैयारी करने के लिए बिल्कुल। तो फिर उसके बाद नवंबर हमारा ग्राउंड था जी। ग्राउंड मेरा 21 नवंबर को था जी। मंडी पटेल मैदान में। तो फिर मतलब कि मैंने यहाँ से पहले कोई भर्ती नहीं दी थी और फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जी। तो मतलब हम ग्राउंड में थे, हमें सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी हमारी, तो और फिर हमें लाइन में मतलब खड़ा दिया गया जी। फिर हम जो अंदर दिए वहाँ पे जी। तो फिर 5, 6 या 7 बैच बनाए गए जी। तो हमें 6ठे बैच में डाल दिया गया उसमें। जी। तो फिर उसमें 100 कर लड़के थे उसमें बस 6ठे बैच में जी। तो फिर उसके बाद जब 5वां बैच मतलब दौड़ा हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तो हमें उससे 5 मिनट के लिए हमें वार्म अप के लिए निकाल दिया गया था, मतलब कि फौजियों के द्वारा आपको मतलब फिर हमें 5 मिनट के लिए वार्म अप के लिए बाहर निकाल दिया गया। जी। फिर उसके बाद हमारे में बोला गया कि अपन मतलब बैग होता है उसको उठाओ और ग्राउंड में चलो। जी। फिर हम वहाँ पे गए, फिर हमने अपने जो बैग वो साइड में रखे और हमें बोल दिया कि अब लाइन मतलब आ जाओ, ग्रुप में आ जाओ दौड़ने के लिए। तो फिर उस टाइम जो फौजी थे उन्होंने जैसे मतलब कि गो बोला जी। तो उस टाइम जो सिचुएशन थी वो बड़ी होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस कितने थे आप उस वक्त? नर्वस तो बहुत, मतलब पहले मतलब आज से पहले एक्सपीरियंस नहीं था हमको भर्ती का दौड़ने का, तो फर्स्ट टाइम था तो उस टाइम थोड़ी तो थी नर्वस तो बहुत थी। फिर उसके बाद जो वहाँ पे अंदर हमें गो बोल के दौड़ाया गया तो उस टाइम जो वहाँ पे जो होता है वो कुछ अलग ही होता है, फील अलग ही होता है कि कैसे कैसे। कोई बार मैं तो गिर ही गया था, मतलब जो पहले जैसे गो स्टार्ट कर जैसे आ जाते हैं लोग, फिर जो मैं खड़ा होता तो अगला बंदा बहुत ही आगे था चले गया था, तो मैंने थोड़ी वहाँ पे उम्मीद थोड़ी हो गई थी, मतलब मैं कि नहीं, फिर मैं साथ दौड़ता रहा, बेस्ट बंदों के साथ दौड़ता रहा जी। फिर तीसरा मतलब जो 3 राउंड कंप्लीट हो चुके थे जी। फिर चौथा राउंड फिर मैंने मतलब मेरे कैपेसिटी रह गई थी बहुत जी। फिर मैंने लंबे स्टेप रखे, फिर मैंने वहाँ पे खींचा थोड़ा खींचा जी। हाँ, फिर मेरे को लगा फिर मतलब बंदे बहुत रह गए मतलब पीछे, फिर आगे ज़्यादा उतना हो नहीं था गैप जी, दौड़ने के लिए बढ़िया था जी, खाली स्पेस था। फिर वहाँ बहुत बढ़िया हुआ, फिर मेरा क्लियर हो गया था लास्ट में। हाँ, फिर मैंने वहाँ पे खींचा। मैं टाइम नहीं जान सकता आपकी 1600 कितनी आई थी भर्ती में? उस टाइम तो उतना याद तो है नहीं मुझे, पर 5-20 या 21 तो आई थी, मतलब 5। मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, वैसे तो पता है जो अग्निवीर स्कीम है उसके तहत अगर आपका 5:30 से कम टाइमिंग रहती है तो आपको एक्सीलेंट दिया जाता है,
और 5:30 से लेकर 5:45 तक रहता है, तो आप गुड वाले जोन में आते हैं। तो इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि जो एक्सलेंट है उनको कितना नंबर मिलता है? एक्सेंट वालों को 60 नंबर 60 नंबर मिलता है, और जो गुड वालों को गुड वाला 48 नंबर मिलता है। बिल्कुल। तो वहाँ फायदा है कि आप एक्सलेंट एक्सलेंट ही मारो। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद कैसा रहा फिर आपका 1600 मीटर क्लियर हो चुका, तो उसके बाद 1600 मीटर क्लियर हो गया, तो उसके बाद हमें कुछ फिर जो बायोमेट्रिक जो अंगूठे लगते हैं वो लगाए गए हमसे। जी फिर हमें ले गए जो होते हैं बीम्स के लिए, बीम्स निकालने पुल-अप्स के के लिए। लिए। जी वो जो वो 10 निकालने होते हैं, जी। 6 उसमें क्वालिफाई होते हैं, जी और फिर जो 10 निकालते हैं उसके आपको 40 नंबर 40 मिलते नंबर हैं। मिलते हैं। हाँ जी। और कुल मिला के अगर आपने हाँ। एक्सलेंट में ग्राउंड निकाला है तो तो 60 नंबर आपकी रनिंग के हो गए, हाँ, और 10 नंबर 40 40 नंबर आपके आपके उसके हो गए। 10 पिन्स के 40। 60 40 100 हो जाता 100 है, फिजिकल 100 का हो जाता है। जी। मेरा 100 का फिजिकल था। और रिटर्न कितने का? वो भी 100 का? रिटर्न 100 का होता है। 100 का होता है। तो उसमें से भी मेरे 35 का क्वेश्चन 35% सही सही थे। चलो ठीक है, थोड़ा उसके बाद आपका रनिंग होगा, पुल-अप होगा, उसके बाद क्या रहता है? उसको 9 फीट जंप होता है। अच्छा जी। हाँ जी। फिर उसके बाद आपका जिग जैग होता है, जी। जिग जैग क्लियर करना होता है। जी फिर उसके बाद आपको टैटू तो नहीं बॉडी में वो चेक किए जाते हैं। जी फिर उसके बाद आपका हाइट वेट चेस्ट वगैरह जी, फिजिकल मेजरमेंट जो होता है वो हो जाता है। जी वो देखा जाता है। जी। फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है। जी फिर कुछ मतलब फाइल जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सबमिट करना पड़ता है वहाँ जी पर। जी फिर उसके बाद आपको एक स्लिप दी जाती है, फिर जी। मेडिकल की, और जी। नेक्स्ट डे उसके मेडिकल होता है आपका। जी। हाँ जी। सुना है पीछे कुछ लोगों से कि हाइट और वेट का भी थोड़ा आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना तो चाहिए। आप कब फिट थे? आपका जी। वेट पे? मेरा 172 मेरी हाइट थी जी। और 58 केजी मेरा वेट था। मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ठीक था, हाँ, जो बिल्कुल चार्ट होता है। बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मेडिकल कब हुआ था आपका? उसी दिन या मेडिकल मेरा उसके अगले दिन अगले दिन हुआ हुआ था। था? हाँ जी। तो मेडिकल का कोई एक्सपीरियंस आपका इस तरह से? मेडिकल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही होता है, मतलब खतरनाक होता है? मैं बता नहीं सकता, मतलब और जो भाई हो मतलब उनसे उन्होंने भी मतलब मेडिकल दिया है, तो उनसे मतलब उस लड़ा सा क्या क्या होता है मेडिकल में। जी, मतलब मेडिकल वाला वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, जिसमें पूरी बॉडी आपकी चेक की जाती है। चेक की जाती है। मेडिकल में कोई हाँ डाउट या कुछ रहा था? मुझे पॉइंट्स मिले तो उसमें मतलब कि काम की फैमिली ठीक ढंग से नहीं हुई थी, जी। जिस वजह से मुझे फिर चंडीगढ़ के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए वहाँ से किया गया था। जी। वहाँ पर मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है, आपको क्लीन चिट वहाँ से मिल हाँ जी, चुकी थी? क्लीन चिट में सुन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते फिर जब आपका सब कुछ क्लियर होने के बाद फिर से आप अपने गुरु के घर चले गए थे, तो फिर रिजल्ट का कैसा था? रिजल्ट कब आया था इस अग्निवीर का? तो जिस टाइम रिजल्ट है उस टाइम मैं कॉलेज में था जी। बीजीसी मंडी में। जी तो उस टाइम मुझे मेरा एक दोस्त है, उसका भी मतलब भारतीय सेना में चयन हो गया है। जी। तो उसने मुझे कॉल किया था कि बोलता है भाई मेरा तो हो गया सिलेक्शन है, जी। और आपका सिलेक्शन कैसा रहा? जी मैं कहा मेरे को तो पता नहीं, मैंने उसको जी। अपना रोल नंबर दिया। जी मैं कहा भाई आप ही चेक करो। जी। फिर थोड़ी देर तो वो चुप रहा, तो मेरी थोड़ी हालात ख़राब हो गई थी, अब कैसा परिणाम अरे आएगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई तेरा भी हो गया सिलेक्शन। तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं चला कि क्या चल रहा है। तो मैंने उसको कॉल करके बोला भाई तू जहाँ भी है तू आ जा, जी तू कॉलेज आ जा। फिर आगे फिर वो कॉलेज आ गया। जी तो फिर मैंने उससे बोला कि अब दिखा किया इनसे। फिर जी। उसने दिखाया, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने एडमिट कार्ड निकाला, फिर पेन लिया, अच्छा फिर अपना रोल नंबर मैंने ऊपर लिखा, फिर जो मैथ लिस्ट में नंबर था नंबर। वो नीचे लिखा। फिर मैं एक चेक करता रहा, फिर वो बिल्कुल सेम था। फिर मुझे यकीन हुआ कि नहीं, शांति मिली कि नहीं? शांति नहीं, अब मेरा सिलेक्शन फाइनली मेरा सिलेक्शन हो चुका है। हाँ जी। तो वो तो फीलिंग ही आपकी बहुत ही हाँ वो फीलिंग बहुत ही बता नहीं सकते हम, बता नहीं शब्दों के द्वारा आप बयान नहीं कर सकते। चलो नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। मतलब कि बहुत ही मेहनत के बाद अगर कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है तो खुशी मिलती है और प्रसन्नता तो बहुत है। तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, उस वक्त आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने शायद फोन करके बताया दिया? कैसे फैमिली में लिखा तो सबसे पहले मैं फादर को कॉल किया था, तो कैसा रहा था? मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो फिर मैं उनसे कुछ बोल नहीं किया, और मैंने अपना फोन कट कर दिया। अच्छा उस टाइम बहुत ही खुशी थी। अच्छा अच्छा, पापा ने क्या बोला था उस वक्त? पापा ने बोला बढ़िया है। चलो बढ़िया, उठा हो गया। मम्मी से हुई थी बात? मम्मी से हुई शाम को बात जी हो गया सिलेक्शन, बोला बढ़िया। चलो बहुत खुशी का पल होता है ये, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें वो मेहनत का फल मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है वो। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ भारतभूषण जी आपसे कि आपका जो आर्मी का जो ट्रेनिंग सेंटर है और ट्रेनिंग कब है और कैसे है?
उसके बारे में थोड़ा सा। मेरी ट्रेनिंग 1 मई से स्टार्ट है जी। और वो झारखंड में। झारखंड में? हाँ जी। तो कब जा रहे हैं आप यहाँ से? मैं तो 26 को निकलूँगा। 26 को जाएंगे, हाँ। बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात जानकर कि आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। हाँ जी। तो ये चीज़ें सिर्फ एक जो करता है उसको ही पता होती है कि कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये चीज़ें अचीव होती हैं। तो थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ, आजकल की जैसा आपने जिक्र किया था कि हिमाचल के जितने भी लोग छोटे बच्चे होते हैं पहाड़ी एरिया के, वो जाना चाहते हैं आर्मी में ताकि अपनी देश सेवा कर सके और एक नौकरी का जरिया। मैं नहीं मानता हूँ कि भारतीय सेना की नौकरी का जरिया है। भारतीय सेना देश सेवा का एक स्थान है जहाँ से आप एक अच्छा पोस्ट के ऊपर आप देश की सेवा रक्षा कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ भारतभूषण जी, आप जो हमारे युवा हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो भारतीय सेना में जाने का सपना देखते हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश है या उनके लिए कोई आपकी एक बड़े भाई के तौर पर और एक भारतीय सेना के सैनिक होने के नाते कोई एडवाइस या कोई सलाह? मैं तो आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, जितना हो सके तो नशे से दूर रहो जी। नशा या जो युवा को बर्बाद कर देती है जी। और मतलब कि अगर आप नशा नहीं करोगे तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी। और मैं युवा को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी फिटनेस पर ध्यान रखो। जी। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जितना पढ़ाई जरूरी है उतनी फिटनेस भी जरूरी है और आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेल के क्षेत्र में मतलब भाग लो जी। और रनिंग करते रहो। जी। जी। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने हमारे जो दोस्त हैं, छोटे भाई लोग हैं, उनके लिए बताया कि सबसे पहली बात नशे से बहुत ज़्यादा दूर रहो आप। नशे के लिए बिल्कुल पहले आप मना करें और फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ आपका जो शरीर है वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना आगे करियर अच्छे से बना सके। तो अच्छा, बहुत अच्छा संदेश है आपका। तो मैं थोड़ा सा भारतभूषण जी आपके व्यक्तित्व के और व्यक्तिगत बातों के बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपकी रुचियों के बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपकी जो पसंद नापसंद शौक के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपको क्या चीज़ें पसंद है खाने पीने में और भी चीज़ें कुछ जो। मुझे तो ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद है, मतलब नई नई जगहों पर घूमना पसंद है जी। और एथलेटिक्स में रनिंग करना बहुत पसंद है जी। और वॉलीबॉल खेलना। गेम वॉलीबॉल आपको अच्छी लगती है? ठीक है, थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ, कई बार होता है कि हम बिल्कुल फ्री होते हैं और घर में पड़े होते हैं, तो मैं जहाँ से जानना चाहता हूँ, जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, घर में पड़े होते हैं, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है और उस वक्त आप क्या करना पसंद करते हैं? जिस टाइम मैं फ्री होता हूँ उस टाइम ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाता हूँ और ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखता रहता हूँ। हाँ जी। बिल्कुल। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इस बात को हम खत्म करने की ओर चलते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ भारतभूषण जी, जैसे कि अग्निवीर फिलहाल 4 साल का ये है टाइम पीरियड है इसका, तो इसमें से जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 25% जो सैनिक होंगे उनको वो कंटिन्यू रखेगी और परमानेंट कर देगी। मैं चाहता हूँ कि आपका क्या सपना है, अगर आप परमानेंट होते हैं फिर क्या आपका प्लान रहेंगे देश के लिए, और अगर परमानेंट नहीं होते हैं 4 साल बाद आपका टाइम पीरियड खत्म होता है और आप रिटायर्ड होते हैं इस चीज़ से, तो उसके बाद का क्या प्लान है आपका, फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान तो मेरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो मैं ये करूँगा कि आर्मी में ही मतलब जो 25% होगी उसमें मैं रेगुलर हो जाऊँ। जी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये रहेगी जी। और अगर मैं मतलब मेरा टाइम पीरियड पूरे में हो जाएगा तो उसके बाद मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स में रहूँगा, फिटनेस पे ध्यान दूँगा जी। और मतलब जो आगे मतलब युवा मतलब कुछ देश के लिए करना चाहते हैं जी। उन्हें भी थोड़ा मतलब सिखाऊंगा, ऐसे जी। मोटिवेट करूँगा उन्हें। जी। और यही है। ठीक है, आपका मतलब है कि अगर कोशिश तो आपकी रहेगी कि आप उन 25% लोगों में रहें और भारतीय सेना में अपनी पूरी ज़िंदगी में मतलब की सेवा करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने जैसे जानकारी दी कि मैं कोशिश करूँगा कि फिजिकल के क्षेत्र में या कोचिंग के क्षेत्र में हाँ जी। अपना करियर देखेंगे। हाँ जी। तो भारतभूषण जी, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। आप एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपका भारतीय सेना में चयन होने के लिए। आपसे बात करके, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत मज़ा आया आपका, और इस वीडियो में और इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद।